Exercise 13.6, question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal how many square meters of metal sheet would be needed to make it? ठीक है, तो ये सबसे पहले तो एक ये ध्यान देने वाली बात है कि ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। जिसकी की हाइट है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी है, ये लीटर में दे रखी है, हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है। तो क्लोज का मतलब क्या है कि इसका मतलब ऊपर से भी पैक्ड है ये और नीचे से भी पैक्ड है। तो यहाँ पे हमको जो ये पूछा गया ना, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो ये कितना मेटल शीट होगा, ये इसका टीएसए यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है, यानी ऊपर भी पैक्ड है और नीचे से भी पैक्ड है और कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही सही। तो यहाँ पे टीएसए ऑफ सिलेंडर हमको बेसिकली निकालना है, हमको टीएसए निकालना है। अब जो गिवन है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर्स में, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहले एक पता होना चाहिए, लीटर और मीटर क्यूब का एक रिलेशन होता है कि 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, ठीक है। तो ये रिलेशन, एक तो ये मीटर क्यूब का इसके साथ ये होता है, कई जगह आपको सेंटीमीटर क्यूब के साथ मिलेगा, तो वहाँ पे ये होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये दो रिलेशन लीटर और मीटर क्यूब का, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का याद होना चाहिए। अभी हमारा ये वाला लगेगा, तो हमको इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर और ये 1000 यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको वॉल्यूम दे रखी है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दे रखी है 15.4 लीटर, जिसको आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में, बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का πr² इज 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ 1 सेकेंड। अभी के लिए इसको डेसिमल से फ्री होते हैं, तो ये डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे एक और जीरो आ जाएगा, तो आई विल गेट 154/1000 और ये डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो ये एक और जीरो आ गया, मीटर क्यूब। अब इसको लेके चलिए आप, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पाई होता है 22/7, रेडियस इसका हमारे पास नहीं है तो अननोन है r², और हाइट इसकी दे रखी है 1 मीटर, इट इज 154/10,000। r² r निकालना है, r² निकालना है, इसको मेक इट ऑल नोन, तो ये हो जाएगा r² रह गया यहाँ पे, ये 1 तो ख़त्म ही हो जाता है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही रहता है। देखा जाए तो 22 यहाँ से हटाएगा और 7 यहाँ से हटेगा, ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो RHS में जाके मल्टीप्लाई होगा, गेट 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन ये 10,000 है नीचे, और ये 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 11 से रिड्यूस हो रही है, 11 2 22, 11 1 11, बचा 4 4 4, 11 4 44, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे पास r² इज इक्वल टू 7 × 7 अपॉन 10,000। तो r निकालने के लिए हमको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो r आ जाएगा √7 × 7 अपॉन 10,000। तो r आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 7 है यहाँ पे स्क्वायर रूट में, तो बाहर आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके 1 के आगे 2 जीरोस लग जाएंगे, तो r आ गया 7/100 मीटर, जिसको कि हम बोल सकते हैं RS पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट या 0.07 मीटर, ये हमारा रेडियस आ चुका है। बट रेडियस तो निकालने को बोला नहीं था, हमको निकालना क्या था, इसमें कितना स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, दैट इज TSA, तो हम अब निकाल रहे हैं TSA ऑफ सिलेंडर, और TSA के लिए हमको रेडियस की जरूरत है। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr × h+r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 × पाई इज 22/7 × r, ये लेने की जगह मैं 7/100 ले रहा हूँ,
into h is 1 प्लस r। यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह डेसिमल ले लेते हैं। सब कुछ अपनी कन्वीनियंस से कर रहे हैं हम, बट सही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7/100 इसलिए लिया ताकि ये 7 को 7 से काट दूंगा और यहाँ पे प्लस आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 0.07 लिया है, ठीक है। तो आई गेट ये 7 गया इस 7 से। अब मैं इस 100 को रिड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ 50 या 5 की टर्म्स में बच जाएगा और हमको फाइनल आंसर में डेसिमल लगाने में मुश्किल होगी। अगर ये 100 छूटा रहेगा ना तो मैं सीधे सीधे 2 प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, तो इसलिए इसको 100 ही रहने दीजिए। तो आएगा 2 × 22 इज 44 इंटू 1, कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 + 0.07 इज 1.07 अपॉन 1 × 100 इज 100, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, ये हम रफ में कर लेते हैं। लेट मी डू इट हियर। तो 107 मल्टीप्लाई बाय 44 है, तो ये हो जाएगा 4 7 28 का 8, 2 4 0 0, 2 एज इट इज, 4 1 4, फिर वापस 4 से ही है तो वो एज इट इज सेम ही आएगा। ये आ गया 8 + 2 इज 10, 1 कैरी, 1 + 4 5 + 2 7 4, तो ये आ गया 4708 4708। बट ये हमने 107 इंटू 44 किया था, यहाँ पे 1.07 करना है, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेस पे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, तो दिस इज 47.08 अपॉन 100। अब देखिए 100 को रिड्यूस करने का फायदा मिलेगा, 1 के आगे 2 जीरोस है तो डेसिमल और 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आई विल गेट 0.4708 या 0.4708 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। So this is the TSA of this cylinder, जो कि है this much metal sheet is required to make this kind of cylinder. I hope it is clear to everyone. Bye now.